नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, ह्यूमन कैपिटल। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम इकोनॉमिक टर्म नहीं है। असल में ये उन लोगों की कहानी है जो किसी भी देश को बनाते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी भी देश का सबसे कीमती, सबसे जरूरी संसाधन क्या हो सकता है? क्या वो सोना है, या तेल के कुएं, या फिर कुछ और? इसका जवाब शायद वहाँ नहीं है जहाँ हम अक्सर ढूंढते हैं। असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में, उनकी सेहत में और उनके हुनर में छिपा होता है। और बस यही है ह्यूमन कैपिटल का पूरा आइडिया। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। आखिर ये ह्यूमन कैपिटल है क्या चीज, और ये इतनी जरूरी क्यों है? सीधे शब्दों में कहें तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों के अंदर मौजूद ज्ञान, उनकी स्किल्स और उनकी सेहत का पूरा स्टॉक। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि उनकी काबिलियत है। यही वो चीज़ है जो एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनाती है, या एक ट्रेनी को एक माहिर इंजीनियर में बदल देती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये बताता है कि ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल यानी किसी फैक्ट्री या मशीन से कैसे अलग है। फैक्ट्री को देखा जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल तो किसी इंसान के दिमाग में होती है। उससे उससे अलग नहीं किया जा सकता। किसी डॉक्टर को बेचा नहीं जा सकता, सिर्फ उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक फैक्ट्री सिर्फ अपने मालिक को फायदा पहुंचाती है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर या टीचर पूरे समाज को बेहतर बनाता है। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। जाने माने अर्थशास्त्री एल्फ्रेड मार्शल ने बहुत पहले ही इस बात को समझ लिया था कि लोगों पर किया गया खर्च सिर्फ खर्च नहीं होता, बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसके फायदे बहुत गहरे और दूर तक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी कीमती चीज, ये ह्यूमन कैपिटल, आखिर बनती कैसे है? चलिए उन 5 मुख्य निवेशों को देखते हैं जिनसे ये तैयार होती है। सबसे पहले और सबसे जरूरी है शिक्षा। ये तो भविष्य की कमाई का टिकट है। दूसरा है स्वास्थ्य, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। तीसरा है नौकरी के साथ साथ होने वाली ट्रेनिंग, जो स्किल्स को और चमकाती है। चौथा है माइग्रेशन, यानी बेहतर मौकों के लिए सही जगह पर जाना। और पांचवा है सही जानकारी, जिससे लोगों को पता चले कि उनके हुनर की सबसे अच्छी कीमत कहाँ मिलेगी। अब देखते हैं कि इस ह्यूमन कैपिटल का किसी देश की आर्थिक तरक्की से क्या लेना देना है, और इसे समझने के लिए भारत से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, प्लस 1129%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1951 से लेकर 2018-21 के बीच भारत में हर व्यक्ति की औसत आय में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये कई पीढ़ियों की जिंदगी में आए बदलाव की कहानी है। और अब इसे देखिए, ठीक उसी समय में भारत की साक्षरता दर में 368% की बढ़ोतरी हुई। एक तरफ इनकम में इतना बड़ा उछाल, और दूसरी तरफ शिक्षा में ऐसी क्रांति। क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो सकता है? ये टेबल इस कहानी को और भी साफ कर देती है। 1951 में जहां औसत आय सिर्फ 7,651 रुपये थी, वहीं आज ये 94,000 से भी ज्यादा है। साक्षरता 16% से बढ़कर 78% हो गई। अब देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि किसकी वजह से क्या बढ़ा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इनकम, एजुकेशन और हेल्थ तीनों साथ साथ आगे बढ़े हैं और एक दूसरे को मजबूत किया है। और इस कनेक्शन को भारत के नीति निर्माताओं ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में साफ साफ कहा गया था कि मानव संसाधनों का विकास किसी भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा होना ही चाहिए। तो आज भारत ह्यूमन कैपिटल बनाने के मामले में कहाँ खड़ा है? चलिए इसका एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। इसकी प्रगति और जो चुनौतियां अभी भी हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। ये चार्ट एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है, खासकर महिला शिक्षा के बारे में। युवा पीढ़ी में प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने की दर 96% और साक्षरता 90% है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब हम पूरी वयस्क आबादी को देखते हैं तो साक्षरता दर 66% है। इसका मतलब है कि पुरानी पीढ़ियों तक शिक्षा पहुंचाने की चुनौती अभी भी बाकी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। अच्छी खबर ये है कि साक्षरता बढ़ रही है, जेंडर गैप कम हो रहा है, जो बहुत पॉजिटिव है।
लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है कि बहुत कम लोग हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं और 100% साक्षरता का लक्ष्य अभी भी दूर है। अब आते हैं भारत के भविष्य के लिए एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी हैरान करने वाली चुनौती पर। ये है शिक्षित बेरोजगारी का विरोधाभास। ये चार्ट एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जो शायद थोड़ी चौंका दे। जिन लोगों ने सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ाई की है, उनमें बेरोजगारी दर 3 से 6% है, लेकिन जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें ये दर 16 से 30% तक पहुंच जाती है। एक मिनट रुककर इसके बारे में सोचिए। हम तो यही मानते हैं कि ज्यादा पढ़ाई मतलब बेहतर नौकरी, पर ये आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असल समस्या सिर्फ डिग्री लेने की नहीं है। असली मुद्दा ये है कि जो शिक्षा दी जा रही है और आज की मॉडर्न इकोनॉमी को जिस तरह की स्किल्स चाहिए, उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भविष्य को ध्यान में रखने वाला नजरिया अपनाती है। इसका फोकस एआई, डेटा साइंस जैसे फ्यूचर स्किल्स पर है, अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ाने पर है और भारत को एक सच्ची नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, असली सवाल ये है, क्या भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी को अपने सबसे बड़े संसाधन, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति में बदलने में कामयाब हो पाएगा? आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर टिका है।